प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है। आज हम यूनिट 1 देखने वाले एक्सरसाइज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1 को। वी हैव पुट वन शॉट पूरी है। सो इसको हम पूरा ब्रीफली और वन शॉट में इसको कवर कर लेंगे यूनिट 1 को। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि आप प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग मैनेजिंग एंड ग्रोइंग अ न्यू बिजनेस बाय टेकिंग योर ओन रिस्क और अनप्रॉफिट। ओके, दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप नीड बिकॉज ताकि क्या कर सकें हम? क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कर सकें, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इनोवेशन, मतलब न्यू आइडियाज को इंक्रीज करें, improves people standard of living on the basis of their financial support, समझो, supports balance reasonable development, promotes export and tourism import। और जब एक्सपोर्ट ज़्यादा प्रमोट होगा और इम्पोर्ट रिड्यूस होगा तो और बेस्टी बात है कि आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप पर्सनल स्टार्ट अ मोबाइल रिपेयर शॉप, ही एंड प्रॉफिट एंड ऑल्सो प्रोवाइड जॉब। ये मैंने पढ़ेंगे क्या क्या करते हैं? ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे मेन पॉइंट यही होता है। स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सबसे मतलब क्या है कि किस किस एरिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एंटरप्रेन्योरशिप में। फॉर एग्जाम्पल, आप मैन्युफैक्चरिंग हो जा रहे तो आप क्या मैन्युफैक्चर करो? फर्नीचर, क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या स्कोप है। सर्विस सेक्टर की आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल, एजुकेशन, एजुकेशन स्कूल ओपन कर ले तो आप क्या कर रहे हो? एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हो, क्या सर्विस है? फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दिया आपने, आप वहाँ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। एग्रीकल्चर, क्या आप फार्मिंग कर रहे हो? डेयरी फार्मिंग का, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो भी कर दो आप, ठीक है। टेक्नोलॉजी, ऐप डेवलपमेंट, AI हो गया आजकल जो सबसे मेन चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो मोस्टली आजकल चल रही है टेक्नोलॉजी का। ई कॉमर्स, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सारी से आप कुछ भी सेल कर सकते हो। अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, मीशो आ गया, अम्ब्लिकेट आ गया, फॉर कुछ भी है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस दैट सॉल्व सोशल प्रॉब्लम व्हाइल अर्निंग इनकम्स। ओके, फॉर एग्जांपल एनजीओस चला दिया आपने। ओके, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। एग्जांपल देखने आप आगे, फ्लिपकार्ट आ गया, जोमेटो, स्विगी आ गया, बाय यूज आ गया। थर्ड हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर सॉरी एंटरप्रेन्योरियल कॉमर्स एंड ट्रेड्स फॉर दम। मेरा ये गलत भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन यार, अपने हिसाब से देखिए ना आप। सो होता क्या इसका मतलब? कंपनीज एंड स्किल्स आर सॉरी Competencies are the skills and abilities required to become a successful entrepreneur। कि ये क्या एक आपकी स्किल और एबिलिटी ताकि आप क्या बन सको, सक्सेसफुल entrepreneur बन सको। इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिज क्या होती है इसमें? अपॉर्चुनिटी सीकिंग, कि आप क्या कर रहे हो? एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हो अपने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, की आप कितना रिस्क को कैलकुलेट करके अपना वो एंटरप्रेन्योर है अपना बिजनेस रन करवा रहे हो। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी। ओके, problem solving, सबसे main important था communication skill। If you have a good communication skill, then you can make your customer and employees and investors to invest in your company. Okay, to customer to take their to take our services. Okay, employees. Okay, but and another thing is time management. Use time effectively and financial management। सबसे मेन प्रॉब्लम तो है फाइनेंशियली होती कि आप मनी होगा से प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हो। ओके, एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स, ये क्या होता है कि एक जो आप एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज, फॉर एग्जांपल सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, क्या क्रिएटिव है, क्या उसका इनोवेशन है, क्या हार्ड वर्किंग है कि नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, गोल और ओरिएंटेशन है कि नहीं। ठीक है, ये सारे क्या होती है? एंटरप्रेन्योर न्यूरल ट्रेड्स होते हैं। एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल तो भाई एलॉन मस्क है, जो सबसे मेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर चल रहा है, सबसे मार्केट हो सबसे हाई चल रहा है। जो अब तो एंटरप्रेन्योर ने तो बहुत बड़े विजन बने हो। देखो, एलन मस्क कंटिन्यू वर्किंग डेस्परेट मैनी फेलियर्स बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन, डेस्पाइट मैनी फेलियर्स। ओके, उन्होंने बहुत ज़्यादा फेलियर, उनका स्पेस का अपना इंटरव्यू देखे हो तो उनको कितने फेलियर हुए, बट उन्होंने कभी की अपनी किया। दिस इज द मोटिवेशनल और डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, मैनी फैक्टर्स। मैंने बोला इकोनॉमिक फैक्टर किया भाई, कैपिटल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। मार्केट में क्या डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, आप बस अपने एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट। सोशल फैक्टर, क्या आपको ऐसी एजुकेशन है, फैमिली सपोर्ट है, सोशल वैल्यू कल्चर है। ओके, पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी डिपेंड करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्स सिस्टम कैसा है। अभी तो आपको बिजनेस में फर्क कर पाएगा, अगर आपको उसमें बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा लॉस लग रहा है और टैक्सेस लग रहा है तो आप तो यूज बिजनेस को स्टार्ट करिए। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कि आप इंटरनेट पे काम मतलब किस
फुल पे इंटरनेट कैसा है वहाँ पे, ऑटोमेशन कैसा, डिजिटल पेमेंट कैसा, एआई कैसा है यहाँ पे, psychological factor, motivation for non-risk taking abilities, environmental factor, natural resource climates, pollution law. ओके, फिर आता है इंटरप्रेन्योर न्यूरल मोटिवेशन, मैकगार्डिस अचीवमेंट थ्योरी, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैकक्लीलैंड, मेरा सॉरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत ही है तो आप देख लेना क्या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आएगा। इसका मीनिंग क्या है, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, मोटिवेशन इज द फोर्स दैट इनकरेज अ पर्सन टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू अ बिजनेस। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो इंसान को क्या कहते हैं, किसी पर्सन को इंकरेज करते हैं ताकि वो अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करे, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। साइकोलॉजिस्ट एंड डेविड मैकक्लीलैंड explained that successful entrepreneurship had three important needs. First, need for achievement. People want to achieve different goals. Characteristic likes challenges, hard work. कि वो क्या उसके challenges face करने वाला होना चाहिए, hard working होना चाहिए, want success, goals के अंदर success की hunger होनी चाहिए, moderate risk ले सके वो। A student want to become India's best entrepreneur. हर कोई बनना चाहता है कि हर कोई अच्छा सा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है। नीड फॉर पावर, पीपल वांट इन्फ्लुएंस एंड लीडर्स। भाई स्मॉल वर्ड्स बात है, जब आप तो बात बहुत अंबानी जी को देख लूंगा, बहुत है तो भाई पावर है ना, वीआईपी सर्विसेज मिल दूंगा हर जगह, हर कोई चाहता है अपने पास पावर। तभी लीडरशिप हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, और क्या उन्हें चूज करना है पावर, लीडरशिप अच्छा होना, लीडरशिप में अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज होना चाहिए। ओके, नीड फॉर एफिलिएट्स, एफिलिएशन सॉरी, पीपल वांट गुड रिलेशनशिप, किसके साथ, टीम वर्क के साथ, फ्रेंडली नेचर होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होते ताकि आपको बिजनेस और अच्छे से रन कर। अकॉर्डिंग टू मैकक्लीलैंड, इंटरप्रेन्योर मोस्टली हैव अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट। फिर उनके अंदर अचीवमेंट के लिए क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हंगर होनी चाहिए ताकि जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके वो उसमें अचीव कर सके बहुत अच्छी चीज़। सिफ्ता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, किस मॉडल पर रन करता है आपको एंटरप्रेन्योरशिप, क्या कॉन्सेप्ट है सिर्फ तथा ये क्या मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। मेन एलिमेंट इंडिविजुअल, क्या इंडिविजुअली कैसे आपकी क्या स्किल, आपकी क्या नॉलेज, उस फील्ड के बेसिस पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे, एजुकेशन, पर्सनैलिटी कैसी है आपकी। ओके, इन्वायरमेंट मतलब आपका जहाँ बिजनेस रन करो वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट है, कैसी इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं है, सोसाइटी कैसी है, आपको सपोर्टिव सोसाइटी मिलेगी या फिर कैसी मिलेगी। वो पता है इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटीज, मार्केट डिमांड क्या है, न्यू आइडियाज क्या है, आपका इनोवेशन क्या है। ओके, इन द नॉट दस स्टार्ट अ बिजनेस सक्सेस, बिजनेस सक्सेस, प्रॉफिट है, एम्प्लॉयमेंट तेरो आप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपका हाँ, सिंपल फ्लो, individually environment and opportunity entrepreneur business success. Entrepreneur versus entrepreneur. So entrepreneur versus entrepreneur, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। एंटरप्रेन्योर मतलब हमने पढ़ा जो अपना स्टार्ट करे बिजनेस, इन्वेस्ट करे अपना मनी, रिस्क लेने के लिए खुद रिस्क लेने से घबराए ना, खुद का बिजनेस रन करे, टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, प्रॉफिट बिलोंग्स टू एंटरप्रेन्योर। ओके, यहीं पे आपका एंटरप्रेन्योर मतलब 9 to 6 आवर, 9 to 5, सिंपल सी बात, 9 to 6 होता है, 5 to 5 होता है। वर्क इन साइड एग्जिस्टिंग कंपनी, यूज कंपनी रिसोर्सेज, कंपनी बियर्स रिस्क। ओके, कहीं यहाँ पे क्या करती है, कंपनी बियर रिस्क करती है, आपको कुछ नहीं होता है, आप यहाँ पे एम्प्लॉय होता है, आप यहाँ पे कोई ओनर ओनर नहीं होते हो। फॉलो कंपनी रूल्स, गेट सैलरी बोनस इंसेंटिव, 9 to 5। Example, entrepreneur, a person who started a restaurant. Entrepreneur, a Google employee created a new product inside a Google. Okay? Entrepreneur और entrepreneur के अंदर बस ये डिफरेंस हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, क्या होता है इनोवेटिव, जो अपनी न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं, लॉन्च का न्यू या ये एप्लीकेशन। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स नर्स क्या होते हैं, जो कॉपी करते दूसरे के सक्सेसफुल आइडियाज को। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, सिमिलर टू डोमिनोज, सिमिलर टू स्टारबक्स कॉफी, जो भी है, मतलब कुछ भी खोल लिया अपना, जो पहले से एग्जिस्टिंग करता बट उसी की कॉपी है, अब आप अपने नाम से रन करो उसे। थर्ड, फैबियन एंटरप्रेन्योर,
जो क्या करता है, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी ओनली आफ्टर सीइंग सक्सेस। फॉर एग्जांपल जैसा भी एआई कर रहा है, ये क्या कर लो, फैबियन एंटरप्रेन्योर है, फिर उन्होंने देखा एआई बहुत चल रहा है तो उन्होंने अपना एआई लॉन्च चल दिया। ड्रोन एंटरप्रेन्योर कंटिन्यू ओल्ड बिजनेस मेथड, जो अपने मतलब पुराना बिजनेस मेथड है, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग। फार्मिंग कहा जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि लोग क्या चल रहे बहुत पहले से उनके पास जो बिजनेस है तो उसी को रन कर रहा। फिफ्थ आता है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, जो बहुत छोटे बिजनेस, जो कि एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉप हो गई आपकी, कोई सी शॉप हो गई जो मतलब छोटा बिजनेस है, इसमें ज़्यादा हाई प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत हाई इनकम नहीं बना पाता। ओके, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर ऑपरेट अ लार्ज कंपनी है तो कौन नहीं लगता। टाटा एयरलाइंस क्या एक लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर है। सोशल एंटरप्रेन्योर वर्क टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि एनजीओज हो गया, लो कॉस्ट हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हो गए। अभी जो अपने खान सर ने स्टार्ट किया था, भले वो कुछ भी चला हुआ उन पे, वो अलग बात है। वुमेन एंटरप्रेन्योर की जहाँ पे वुमन अपना एक बिजनेस और ओन करे और खुद ही उसे मैनेज करे। रूरल एंटरप्रेन्योर रन बिजनेस इन विलेज, डेयरी फार्मिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया। इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता क्या है, एन इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट डेवलप्स द नॉलेज, स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी नीडेड टू स्टार्ट एंड सक्सेसफुली मैनेज अ बिजनेस। यहाँ पे क्या वॉज ट्रेनिंग इज दियर, जो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसके लिए आपको नॉलेज दिया जाता है, स्किल इनहांस की जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनक्रेज किया जाता है, और एबिलिटी देखी जाती है कि आप कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे मैनेज करते हो अपने उस बिजनेस को। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, डेवलप एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, improve मैनेजेबल एबिलिटीज, increase सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोट इनोवेशन, increase इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो स्टेज क्या होगा, सबसे पहले आपको प्री ट्रेनिंग फेज मिलेगा, देन आपको ट्रेनिंग फेज मिलेगा। आप प्री ट्रेनिंग फेज में क्या होता है, सिलेक्शन एंड पार्टिसिपेंट, जो भी आपके सिलेक्शन वाले हो गए, आपको आइडेंटिफाई करेंगे आप उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, डिजाइन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। देन आता आपका ट्रेनिंग फेज, यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस प्लानिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, फाइनेंशियल हो गई, प्रोडक्शन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लीडरशिप हो गया, लीगल प्रोसेस हो गया। देन आता पोस्ट ट्रेनिंग फेज, जहाँ पे आपको गाइडेंस दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, बिजनेस काउंसलिंग होता है, परफॉर्मेंस एवल्यूशन होता है। ओके, बेनिफिट ऑफ क्रिएट आप इंटरप्रेन्योरशिप करोगे, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, improves decision making skill, helps economic development, encourage innovation। ये एग्जाम पर्पस के यूज से थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। एंटरप्रेन्योरशिप जो कि क्या करता है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, पर्सन हु स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेज देयर बिजनेस व्हाइल टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। ओके, एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस क्या होती है, स्किल एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली रन अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स जो इंपॉर्टेंट है, तो बस वही लिखे मैंने कि क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, कि उसके अंदर की उस पर्सन के अंदर ही क्वालिटीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स। मोटिवेशन, द इंटरनल ड्राइव दैट इंकरेज अ पर्सन टू अचीव गोल्स। मोटिवेशन कैसे उसके अंदर। एंटर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर फिर किसी कंपनी में जो काम करते हैं उसको एंटरप्रेन्योर होते हैं। ईडीपी जो अपने पढ़ा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जिसके अंदर आपको क्या करते हैं, आपकी नॉलेज को एनहांस किया जाता है, स्किल एंड एटीट्यूड को वो एनहांस किया जाता है। सो दैट्स ऑल गाइस, बस सीधा यूनिट 1 में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपके साथ यूनिट 2 में। तब तक ले भाई।